बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कि वो कितनी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और किस तरह उनकी हुकूमतों को जो है वो तोड़ा गया। क्योंकि ये मैं ये समझता हूँ कि हालिया इन दिनों में जो दुबई के अंदर सारी गुफ्तगू की गई, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो ताजरों के साथ मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब के हो रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और इस हवाले से तो जैसा कि आपको पता है कि इतना प्रोटोकॉल दिया गया और फिर दुबई में तमाम बड़े ताजरों की मीटिंग करवाई गई नवाज शरीफ से। ठीक है, मईशत की बहाली के हवाले से उन्होंने बहुत सारे स्टेप भी लिए हैं और दुबई का जो है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल देना, शाही प्रोटोकॉल देना। देखिए ना, बात यह है कि जब भी बारिश हो ना तो पहले बादल आते हैं, पहले मौसम बनता है, हवा चलती है, ठीक है जी, तूफान थोड़ा सा आता है ताकि सफाई शफाई हो जाए। ठीक है जी। अब जो ज़ाहिर है सफाई तो तकरीबन हो चुकी है, तूफान जो आया है वो तूफान गुजरा है। तूफान गुजरने के बाद फिर अब बादल भी आ जाएंगे, बारिश भी हो जाएगी, हरियाली भी आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह सियासत के अंदर जो है वो तूफान जो है वो गुजर चुका है, अब बारिश होगी और हरियाली आएगी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो उभरेगी। अच्छा, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा आए तो आपको याद होगा कि उन्होंने जो है ना येलो कैप स्कीम बनाई। अच्छा, नौजवानों को जो है यूथ को उन्होंने बिला सूद कर्जे दिए। येलो कैप इतनी आई कि आपकी जेब में 100 रुपया है तो आप 0 मीटर कार में बैठ के, जो 1800 सीसी है, 1300 सीसी है, 800 सीसी है, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपने सफ़र किया। एक तो आवाम को ये सहूलियत होगी, ट्रांसपोर्ट मिल गई। ठीक है। दूसरा ये था, जो लोग बेरोज़गार थे उनको गाड़ियाँ 30%, 30% दे के अमाउंट पे वो नई गाड़ी और किस्त वो चलती थी। साथ उन्होंने मोटरवे, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में शेर शाह सूरी के बाद अगर कोई शख्स आया वो नवाज शरीफ आया। उसने बकाया बड़े बड़े काम है, लेकिन चंद एक दो, ताकि मैं ये समझता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तो मोटरवे का जाल बिछाया। जब मोटरवे शुरू हुई तो बड़े मसाइल दरपेश आए, बड़े जो हैं वो रुकावटें आई। ठीक है, मुख्तलफ तरीक़ों से, उस पर जाने की तफसील की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो वो मोटरवे जिस दिन नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो मोटरवे पर जब उसने इफ्तिताह किया, उसके फौरन बाद हुकूमत डिज़ाल्व हो गई। अब ये आप ज़रा सोचते जाएं क्या होता है। और उस मोटरवे से जो इस्लामाबाद से लाहौर तक सिर्फ बनी थी, और फिर ये शोशा छोड़ा गया कि जनाब ये हो गया सिर्फ घर तक जाने के लिए। आज मोटरवे जो है वो फैलती चली गई, तो कितनी आसानी से हम सफ़र कर रहे हैं, कितना हमारा टाइम बच रहा है। अच्छा, हुकूमत डिज़ाल्व हो गई, फिर जनाब रगड़ा लगा नवाज शरीफ को। उसके बाद जब जो दोबारा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, ठीक है जी, उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने जनाब क्या किया कि जब इंडिया ने एटमी धमाके किए 5, तो बिल क्लिंटन ने कहा ज़ाती पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, दीगर ममालिक का दबाव। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एटमी धमाके 6 करूँगा। 6 एटमी धमाके जब किए तो दुनिया नाराज़ हो गई। नवाज शरीफ अगर दुनिया को राज़ी करना होता तो कभी भी असेंबली डिज़ाल्व ना होती, कभी भी अरेस्ट ना होता। फिर ये कुव्वतें इकट्ठी हुई जो भी थी, तो नवाज शरीफ को एटमी धमाकों के बाद प्लान बनाया गया कि भाई इसको, फिर वो अटक किला, जहाज़ के साथ सीट से हाथ बांधना, क्या क्या कुछ किया। ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है, त्यारा साजिश के सारे ड्रामेबाजियाँ होती रहीं।
तो वो फिर जो है, यानी कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बना के लोगों को सहूलतें दी, एक दूसरे को करीब किया, तिजारत को बढ़ाया, एटमी धमाके करके जो है वो इंडिया को और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि जनाब ये जो हमारी कुव्वत है, हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। पाकिस्तान की तरफ तो किसी ने आंख नहीं उठाई, लेकिन नवाज शरीफ को नज़र ज़रूर लगाई और उनको जो है वो जाहिर है उन्होंने, और बड़े बड़े मैं समझता हूँ मुहिब वतन है, यहाँ पे अरबों डॉलर ऑफर हो जाए तो आदमी कहे नहीं जी ये मेरे ज़ाती अकाउंट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा, जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो सी पैक मनसूबा शुरू किया, जिस पे जो है जनाब बड़ी लोगों को तकलीफ़ें हुई, 126 दिन का धरना हुआ, चीन के सदर का दौरा मुलतवी हुआ, ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या करते रहे, अंदरून भी बैरून भी, ठीक है जी। और उस सी पैक के जो उनको सबको तकलीफ़ थी, बैरून मुल्क की जो कुव्वतें थी, ठीक है जी, उनको बड़ी तकलीफ़ थी, और फिर सी पैक जो है वो रोल बैक होना शुरू हुआ, नवाज शरीफ को तायात नहल करवाना, ठीक है जी, मुख्तलिफ जो है वो सारे हीले बहाने करके, ठीक है जी, 430 जो है वो उस लिस्ट में शामिल थे, एक का ट्रायल किया, बेटे से तनख्वाह ना लेने से, भाई ये सारे ड्रामेबाजियाँ हैं, ये बड़े मैं समझता हूँ मुतनाज़ा फैसले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सी पैक को फिर हुकूमत आई जो अभी जिसका नामो निशान ही नहीं सियासी जमात का, तो उसका जब हुआ तो वो रोल बैक हुआ, वो सारा कुछ हुआ है। अब जो है, अब जो हमारा चीन मुल्क है, रूस है, जो ईरान है, जो सऊदीया है, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे रियासती अदारे हैं, वो इस बात पे मुतफिक हो गए हैं कि सी पैक को हम कंप्लीट करेंगे और नवाज शरीफ की क़यादत में करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ जो है डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा इसका ज़रखेज़ ज़हन है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, 3 साबका वज़राए आज़म का वो रहे हैं। तो इस तौर पे जो है वो अब सी पैक जो मुकम्मल होगा, वो भी मुझे ये महसूस होता है कि नवाज शरीफ के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की दौरान ये सी पैक मुकम्मल हो जाएगा और फिर जो है वो मुल्क अपनी जो है मईशत जो है वो उठना शुरू हो जाएगी और नवाज शरीफ से जो है वो फिर जो है वो PMLN जो है, ठीक है जी, वो अपने साबका जो उसका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है अवामी खुशहाली और मईशत की बहाली में यकीनी तौर पे कामयाब होगी। अल्लाह हाफ़िज़।